अल्लाहू अकबर। जहाँ कोई किसी का पुरशिस हाल नहीं होगा, कोई किसी का हाल चाल लेने वाला नहीं होगा, कोई किसी का मददगार नहीं होगा सिवाय मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कुर्बान जाओ जिनका बेटा दुनिया के अंदर हाफिज कुरान हुआ होगा, अल्लाहू अकबर, उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा और बुलाने के बाद रब्बे कायनात उस महशर के मैदान में उन मौत पाप के स्तरों पे कुछ अमर नहीं रखेगा, बल्कि ताजे सर्दी से नवाजेगा, ताजे सर्दी से नवाजेगा। यही तक महदूद नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात फरमाएगा, जा तूने अपने बेटे को दुनिया के अंदर तूने अल्लाह खुदा के लिए और रसूल के लिए छोड़ दिया था, आज उसके बदले में मैं तुझे किसी और चीज का रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ, जाओ मैंने अपने फजलो करम से तुझे जन्नत अनायत फरमा दी। बेशक, लेकिन ये शौक तो मेरे अंदर है नहीं। हज़रात मोहतरम, ये बच्चे हैं मदरसे के, जब कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर जाते हैं तो खुदा कब्रों पर से आज़ाबे उठा लिया करता है। तो जिस गांव में रहें तो क्या उस गांव में बरकत नहीं होगी? हम तो क्या बोलते हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं। हम किस में बटे हैं? पार्टियों में बटे हैं। हम किस में बटे हैं? बिरादरी में बटे हुए हैं। हम फला है, हम फला है, हम फला है। कहाँ फला हो यार, किस जगह पे फला हो? अरे खुदा के घर में आके तो देख लो, अगर कोई पठान होगा वो भी अगले सब में बैठा हुआ है, कोई अंसारी होगा वो भी अगले सब में बैठा हुआ है, कोई मंसूरी है वो भी अगले सब में बैठा हुआ है, कोई किसी भी बिरादरी का वो भी अगले सब में बैठा हुआ है। लेकिन अब पठान की ये हिम्मत नहीं कि मंसूरी साहब से कह दे कि आप पीछे वाले में चले जाइए, मैं पठान हूँ आप मंसूरी है। अब मंसूरी साहब ये नहीं कह सकते हैं कि मैं मंसूरी हूँ आप अंसारी है, पिछले सब में चले जाइए। एक खुदा का घर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बिरादरी नहीं देखी जाती है, बराबरी देखी जाती है, वहाँ जो भी आता है सबको एक सब में जगह दिया जाता है। पहले आओगे पहले सब में बैठोगे, बाद में आओगे बाद में सब में बैठोगे। खुदा के घर में इंसाफ किया जाता है और रसूलुल्लाह के घर में अल्लाह अगर डीएम का लड़का है उसे भी यतीम कहा जाएगा, अगर एक कलेक्टर का बच्चा है उसे भी यतीम कहा जाएगा, एक गरीब का बच्चा है उसे भी यतीम किया कहा जाएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखो, हाथ रखना तेरा काम होगा और कर्म करना मेरा। बेशक, सुभान अल्लाह। यकीनन ये मदरसे के बच्चे हैं। हज़रत औरंगजेब आलमगीर, मेरा वक्त होने वाला है, बस आधा घंटा उन्होंने कहा था कि आधा पौन घंटा बोल लीजिएगा। बड़े लोगों को बैठा के छोटे जब बोलते हैं तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में क्या हो मुआवजा है, गाँव आपका था तो बहुत बोल रहे थे, लेकिन खैर कोई नहीं, ये सब मेरे उस्ताद के हैसियत से है। बस आखिरी बात सुना, औरंगजेब आलमगीर, आज इनके माँ और बाप किसान अपने खेत को देख के मुस्कुराता है। गेहूं आपने उगाया है कि नहीं? अरे बोलिए ना, अगर कहीं कहीं गेहूं उगे तो लोग क्या कहेंगे? पूरी फसलें बर्बाद। अगर वही खूब खानाखोर गेहूं लगे तो लोग कहेगा आके अपने घर पे अपने मोहल्ले में, मेरे खेत को जाके देखिए, खुदा ने बहुत में अच्छा फसल मुझे दिया हुआ है, चारों तरफ से हरियाली नजर आ रही है। मुसलमान, एक मोमिन के सीने से पूछो, मोमिन के दिल से पूछो तो उसका जवाब यही होगा कि मेरा बेटा जब डॉक्टर बना था तो खुशी तो जरूर हुई थी, मेरा बेटा जब मास्टर बना था तो खुशी तो जरूर हुई थी, लेकिन जिस दिन उन बेटों में से मेरा बेटा हाफिज कुरान हुआ था तो दिल की कलियां खिल गई थी, दिल की कलियां खिल गई थी। पूछा क्यों? कहा कि सुन, ये यहाँ भी मेरा काम आएगा और वहाँ भी मेरा काम आएगा। मिसाल के तौर पे आपके घर पे जब किसी का इंतकाल होता है तो क्या आप खुद ही बैठ के पढ़ते हैं? पढ़ने वाले हैं नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? मदरसे का दरवाजा ही खटखटाया करते हैं, मदरसे के तालिब इल्म को ही बुलवा के पढ़वाते हैं। मकसद क्या है कि पढ़ देंगे कुरान को, इंशाअल्लाह खुदा की रहमत जोश में आ जाएगी। हो सकता है कि मेरे बाप की बख्शिश हो जाए, हो सकता है कि मेरे घर वालों की बख्शिश हो जाए, हो सकता है कि मेरे वालिदैन की बख्शिश हो जाए। हज़रत औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा जो वक्त के बहुत बड़े बादशाह हैं और उनकी बादशाहियत का चर्चा आज मुल्क हिंदुस्तान में किया जाता है, वो औरंगजेब आलमगीर अलैहिर्रहमा, कुर्बान जाओ वक्त का बादशाह। आज हम फकीर हैं तो अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बना रहे हैं, लेकिन वक्त का बादशाह है, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। और जब उनके बेटे हाफिज कुरान हो गए तो आपने ऐसे ही एक महफिल मुनक्किद की और करने के बाद उलमा को बुलाया, शोरा को बुलवाया था, डेट को रख दिया, तारीखें रख दी गई और रखने के बाद आपने औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अपने बेटे से कि जाओ अपने दादा से कह दो कि फला तारीख में हमारे दरवाजे पर उलमा आएंगे। जैसे आज आपके मदरसे में उलमा आए हुए हैं, आज आपके मदरसे में हुफ्फाज आए हुए हैं, जरा देखो तो सही। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही गया पोता और जाके दादा से कहा कि दादा आप खुश हो जाइए। कहा मामला क्या है, बात कहा है? कहा कि सुन लीजिए, आपका ये जो नाती है अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हो चुका है, आपका ये नाती हाफिज कुरान हो चुका है, जरा देखो तो सही। औरंगजेब का बाप है, बैठे
बैठे घास से मार के रोना शुरू कर देते हैं। कुर्बान जाओ। तब बेटा ने पूछा था, क्या दादा क्या आपको खुशी नहीं है कि आप रो रहे हैं? क्यों आप आंसू बहा रहे हैं? मतलब क्या है कि आप रो रहे हैं? कहा कि सुन, ये खुशी तेरे बाप को मुबारक हो, तेरे दादा को इस खुशी से कुछ लेना और देना नहीं है। ये खुशी तेरे बाप को मुबारक हो। कहा क्यों? कहा कि सुनो, मैंने वलमा से ये सुना है कि नबी फरमाते हैं कि महशर के मैदान में जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा उसके सर पे खुदा ताजे सरी से नवाजेगा। अल्लाहू अकबर। वो ताज मैं देख रहा हूं कि मेरे सर पे नहीं बल्कि तेरे बाप के सर को मिलने वाला है। जाके कह देना कि ये खुशी तेरे बाप को मुबारक हो। वो बेटा पलट के आया और आने के बाद कहा कि अबू माजरा तो इस तरीके से हो गया है कि दादा रोने लगे। और औरंगजेब ने उस महफिल को बहिष्कार किया। उस महफिल को कहा कि अब इसके डेट को बढ़ा दिया जाए, तारीखें बढ़ा दी जाए। तारीखें बढ़ गई और बढ़ने के बाद वो औरंगजेब आलमगीर, ऐ मुसलमान, रमजान के महीने में हम अपने सर को अल्लाह की बारगाह में रख भी नहीं पाते हैं। 5 वक्त की नमाज तो दूर की बात है, हम तरावी की नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं। जरा देख तो सही, पहली तारीख है रमजान की। औरंगजेब आलमगीर 1 तारीख से लेकर रमजान के 29 तारीख तक मुकम्मल हाफिज कुरान हो जाते हैं, मुकम्मल कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं। और करने के बाद फिर से आपने कहा था कि बेटा जाके अपने दादा दान से कह दो कि आपका नाती भी हाफिज कुरान हो चुका है और आपका बेटा भी हाफिज कुरान हो चुका है, आपका बेटा भी हाफिज कुरान हो चुका है। तय मुसलमानों, इस पे 2 चीजें हैं। एक तो ताजे सर्दी उसको मिलने वाली है जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया है, जिसका बेटा आलिम दीन हो चुका है। और दूसरा, औरंगजेब आलमगीर ये कहना चाहते थे कि दुनिया के अंदर जिसके माँ और बाप खुश रहा करते हैं उसी से रब्बे कायनात भी खुश रहा करता है, उसी से परवरदिगारे आलम भी खुश रहा करता है। और वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह से डरो अगरचे आप मोमिन हो। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। और उतारा है जिसे उसे रहमान कहते हैं। और बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, बसा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारे को, जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं, जमाने भर में उसके हाफिज कुरान कहते हैं। खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ बताओ माँ। और मुझसे बोलने में कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जिस पे तौबा लाजिम होता हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग।